नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बिहार में नीतीश कुमार सुशासन की सरकार चलाने का दावा करते हैं, जबकि उनके मंत्री विधायक के बयानों से कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगे हैं। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि मेरे पास रिवॉल्वर रहता है, निकाल कर गोली मार सकता हूं। दरअसल उन पर आरोप लगा था कि बांका के बौसी में जमीन कब्जा करने गए थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बंधक बना लिया उन्हें, और आपको बताते चले पुलिस की दखल के बाद वो निकल पाए थे। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा, गोपाल मंडल अगर बंधक हुआ तो समझो मर गया। हमसे ज्यादा लाठीबाज गांव वाले नहीं थे। बनिया सब मेरे सामने टिकेगा। एक बार हम लाठी पकड़ लेंगे तो कितने आदमी को झाड़ देंगे। लड़ाकू आदमी तो हम हैं ही, हमारे पास तो हमेशा रिवॉल्वर रहता ही है। जरूरत पड़ेगा तो हम उससे ठोक भी सकते हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने दावा किया है कि उनकी 25 बीघा जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया था। कोरोना काल में ही उन्होंने यह जमीन खरीदी थी। कोरोना की वजह से वह अपनी जमीन को देखने नहीं जा सके थे। इस बीच उन्हें खबर मिली कि उनकी जमीन पर कुछ लोग निर्माण करा रहे हैं, उसी को वो देखने गए थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि भागलपुर के गोपालपुर में विधायक जी अपने समर्थकों के साथ 20 एकड़ की जमीन पर कब्जा करने गए थे, लेकिन वहां के लोग जमा हो गए और उन्हें बंधक बना लिया। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस वहां पहुंची और नेताजी को छुड़वाया गया। ये भी थोड़ा सा वो परेशान रहते हैं कि जनता ने हमें नकार दिया है, तो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। ये उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं भगवान से मनाता हूँ कि हे भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि गुस्सा कम करें और मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को बचाए रखें। आप अपने घर में अपने छोटे बड़े को तुम ताम कीजिए, लेकिन सदन में सब विधायक है और सब एमएलसी है। अगर विधान परिषद है तो एमएलसी है, आप भी एमएलसी है। आप जनता के प्रतिनिधि नहीं है, हमारे विधायकों के द्वारा चुने गए आप प्रतिनिधि हैं, और हम लोग विधायक एमएलए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। इसलिए हर आदमी को सम्मान देना चाहिए। अगर आप सम्मान नहीं देते हैं तो वैसा ही आप समझिए कि आपको भी मिलेगा। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल कह रहे हैं ठोक देंगे। वो चीज ठोक देंगे, दावा वो कह रहे होंगे। हो सकता है दावा ठोकने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। कौन सा? ओहो, गोली वाला बात वो इलाका में चलते रहता है। जिस इलाके से वो आते हैं उस इलाके में सब ठोका ठोकी होते रहता है, और ये मुख्यमंत्री का कमाल है। बहुत सा लोग हैं उनके यहाँ ठोकने वाले लोग दल में, जो ठोकवाते हैं मुख्यमंत्री और उसको आशीर्वाद दिए रहते हैं। सर मैं ये नहीं बोला ठोक दूंगा, बात आएगी करने का काम करे तो उसमें टूटेंगे थोड़ो। क्या मर नहीं है ना, मुकबला करेंगे और क्या करेंगे? आप मर्डर कर सकते हैं, मैंने आप ठोक देंगे। अरे हमको मार देगा तो हम क्या करेंगे? मरेंगे। लेकिन आप तो जमीन कब्जा करने गए थे ना। जमीन कब्जा नहीं, हम 25 बीघा बजाते जमीन लिए हैं, समझे ना। वही कोरोना समय काल के पहले लिए थे। कोरोना समय काल में वो लोग मकान बना शुरू कर दिया, फिर चुनाव आई, फिर मंत्री का होड़ लगा, इसी क्रम में वो घर बना दिया। आपको लगता है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करके आप गलत कर रहे हैं? अरे भैया, भाषा का 7-8 आदमी दारू पी लेके पूरा नाटिए भांज रहा था, इधर घर पे उधर घर पे। तो आप कानून का सहारा लेंगे? आप कानून अपना हाथ में कैसे ले लेंगे? कानून का पुलिस को बुलाया। हाँ, पुलिस को तो मैंने बुलाया। पुलिस का कोई पुलिस पर विश्वास नहीं है। पुलिस आपका कोई सुशासन में काम नहीं करेगी। वो लोग समझे ना, वो लोग बिल्कुल नहीं, पुलिस का कोई गिनती नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप सीधा गोली चला के हत्या कर देंगे? गोली नहीं चलाएंगे, तब हम मर जाएंगे प्लॉट पर। हमारा जमीन है। हाँ, ये भले है। आपको तो सिर्फ डिफेंस के लिए दिया गया है ना लाइसेंस ही। आपके पास कितने सारे आपके पास गन है? मेरे पास मेरे भाई का है, मेरे पत्नी का है। आपके नाम पे कितना है? मेरे नाम पर सिर्फ है, लेकिन आपको 3 लोग रख सकते हैं, 2 से रख सकते हैं। बेच रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं, लेकर कोई तब ना इतना जल्दी है आप 3 नहीं रख सकते। के लिए फिर तो घेरा घेरी कर रहा है भाई, बड़ा मुश्किल लगता है। कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं कुछ नहीं। ये तुम लोग स्थिर होता है क्या कि जाना चाहे जाए हम तो जाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे? हम सिर्फ देखने के लायक थे, बाकी कोई बात नहीं। बंधक बनाने की जो बात आ रही है वो क्या सही है? अरे भाई, ये घंटा डिस्टर्ब किया, बंधक का एक जो कही। और गोपाल में कहीं बंधक में जाता है, बंधक बन गया तो उसी टाइम मर गया। अरे हथियार अगर या जो आपके साथ नहीं रहता है तो कुछ बड़ी घटना हो सकती थी। घटना नहीं होती, दोनों तरफ से मार। हमसे ज्यादा लाठीबाज नहीं था बैताल साहब, हमरे सामने में टिकेगा। एक बार लाठी पकड़ लेंगे ना, फिर कितने आदमी को हम झाड़ देंगे। लड़ाकू आदमी तो हम हैं।
अब फिर हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता है ना हर वक्त, जरूरत पड़ा ठोक देंगे। और कल आपके पास बॉडीगार्ड हो चाहे ये सब नहीं रहता तो कोई घटना होने का आशंका। अब वो तो क्या कहा जाए, कुदरत। हाँ नहीं कुदरत नहीं, ये क्या कहा जाए उसको, वो तो अलग बात है ना, क्या होता नहीं होता, हो सकता कोई नहीं रहता, आक्रोश में हम ही मार देते हैं। अब फिर उन लोगों का इलाका था, गांव था, हम दूर से गए। कब लिए थे सर जमीन? जमीन लिए थे 9 महीना हो गया करीब। इसी बीच में एकदम रफ्तार में वो लोग एक ही टाइप का ईटा, एक ही साइज का मकान लगा, एक ही मिस्त्री ने बना लिया। अब कितना मकान बना रहे हैं? और 2500 बीघा में बना लिया, कहीं बाउंड्री वाल कर दिया, कहीं कुछ पड़ती रहा ही नहीं। आप उसमें क्या करना चाहते थे? स्कूल बनाना चाहते थे। अब आपका क्या उसमें कुछ आप प्रशासन स्तर से कुछ पहल किया? हाँ, प्रशासन स्तर से एसपी हमारी मदद में हैं। अब सिस्टम से जाएंगे ना, वो खाली वो लोग कराएगा। हम स्पष्ट कर दिए 24 तारीख को विधानसभा खत्म होने वाली है भाई, उसके बाद हम आएंगे 25 या 26 को आएंगे। हमका पेपर लेके, आप लोग पेपर लेके रहिएगा, फोन कर देंगे, आप लोग फोन नंबर लिए हैं। अगर हमारा जमीन निकला तो बोल्डेजर लेके तोड़ देंगे, तोड़ दीजिए, हम तोड़ देंगे, आदमी को तोड़ देंगे। जमीन क्या है, तो ये तो हमरा है, करिए पेपरे ने बताएगा किसका है। अगर आप लोगों का होगा तो हाथ जोड़ के हम चले जाएंगे, हमको जमीन नहीं चाहिए, यही बोले। इसका लिखित कल जो घटना हुई उसके बारे में कहीं सूचना दिया है सर? हम आप ही लोग सूचना ले रहे हैं, हम लिखित क्या देंगे? अरे हम नेता आदमी हैं, हम पब्लिक है, हमारा लोग है, तो उस पर लिखित क्या करेंगे? हम यही कहते हैं फर्म ना लिया, इस पर मानने का मुकदमा चलना चाहिए। ये तो कमजोर आदमी करता है, बरियार आदमी नहीं के लिए। तो ये थे गोपाल मंडल जी, जो बड़ी बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि हमारे पास तो रिवॉल्वर रहती है, जरूरत पड़ी तो हम ठोक देंगे, आदमी को तोड़ देंगे, दीवार क्या चीज है। अब आपको बता दें, आपने यहाँ पर अपने दर्शकों को मैं बता दूं आर्य न्यूज के कि यहाँ पर आपने 3 बाइटें सुनी, 3 बयान सुने हैं। ये थे गोपाल मंडल जी, और जो सबसे पहले आपने जिनको सुना ये भी जेडीयू के विधायक थे। अब अपने विधायक पर किस तरीके से लीपापोती कर रहे थे ये आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि जहां से हम आते हैं वहां पर तो इस तरीके की बयानबाजियां होती रहती हैं। एक बार फिर से उन विधायक जी का बयान सुनवाया जाए जो अपने गोपाल मंडल जी के बयानों पर लीपापोती करते हुए नजर आ रहे थे। ये भी थोड़ा सा वो परेशान रहते हैं कि जनता ने हमें नकार दिया है, तो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। ये उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं भगवान से मनाता हूँ कि हे भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि गुस्सा कम करें और मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को बचाए रखें। आप अपने घर में अपने छोटे बड़े को तुम ताम कीजिए, लेकिन सदन में सब विधायक है और सब एमएलसी है। अगर विधान परिषद है तो एमएलसी है, आप भी एमएलसी है, आप जनता के प्रतिनिधि नहीं है। हमारे विधायकों के द्वारा चुने गए आप प्रतिनिधि हैं, और हम लोग विधायक एमएलए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। इसलिए हर आदमी को सम्मान देना चाहिए। अगर आप सम्मान नहीं देते हैं तो वैसा ही आप समझिए कि आपको भी मिलेगा। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल कह रहे हैं ठोक देंगे। वो चीज ठोक देंगे, दावा वो कह रहे होंगे, हो सकता है दावा ठोकने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। कौन सा? ओहो, गोली वाला बात वो इलाका में चलते रहता है। जिस इलाके से वो आते हैं उस इलाके में सब ठोका ठोकी होते रहता है, और ये मुख्यमंत्री का कमाल है। बहुत सा लोग हैं उनके यहाँ ठोकने वाले लोग दल में, जो ठोकवाते हैं मुख्यमंत्री और उसका आशीर्वाद दिए रहते हैं। तो इस बयान से बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। अब आपको यहाँ पर बताते चले, नीतीश कुमार ने सदन में आरजेडी विधायक को चुप कराया था। उसी को लेकर के ये कह रहे हैं कि देखिए, आपको विधायकों ने चुना है और विधायकों को जनता ने चुना है, तो चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए अरुण कुमार, आरजेडी नेता, मनोज दास, जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। सबसे पहले मनोज जी आपके पास आना चाहूंगी, सुशासन की सरकार में आखिर हो क्या रहा है? और जो जिस तरह की बातों को आपने दिया है, आवाज नहीं आ रही है मनोज जी की, दोबारा इनसे कांटेक्ट किया जाए। तब तक मैं अरुण जी आपके पास आ रही हूँ। क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप बिहार में, किस ओर जा रही है सियासत? अब वहां की जनता को इस तरीके से ये कहा जाएगा कि बच के रहिए वरना रिवॉल्वर तो हमारे पास भी है। अरुण जी देखिए, ये जो घटना हुई है, नायक जी बोले हैं, माननीय विधायक गोपाल मंडल जी जो जदयू के विधायक हैं,
उन्हें वे एक जमीन को गए थे तो कब्जा करने के लिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम जमीन देखने गए थे। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि वो किस उद्देश्य से वहां गए थे। कह रहे हैं कि जितना 24 बीघा है उसमें सब बना हुआ है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। कभी कहते हैं कि गोली मार देंगे, कभी कहते हैं कि हाथ जोड़ देंगे। माने एक व्यक्ति दो तरह की बात बोल रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। पहली चीज। दूसरी चीज, नीतीश, ये जो इन्होंने विधायक जी ने जो बोला, ये नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, उस पर एक धब्बा, काला धब्बा इनके विधायक के द्वारा दागा गया है। आम जनता देखे, आम जनता देख रही है कि जदयू के विधायक का गुंडागर्दी किस कदर बोल रहा है। गुंडागर्दी करने के लिए वे गए थे, लेकिन पब्लिक ही उन्हें बंधक बना ली। अब पब्लिक उन्हें बंधक बना ली तो अब कहते हैं कि हमको कौन बंधक बना लेगा, हम तो लाठी मार विधायक हैं, लाठी भांज देंगे तो इसको मार देंगे तो उसको मार देंगे। क्या जनता आपको इसी के लिए चुनी है? आप गोली चलाइएगा, आप लाठी चलाइएगा, लोकतंत्र में आप डंडा चलाइएगा। लोकतंत्र खतरे में लग रही है। जदयू के विधायकों के द्वारा आए दिन ऐसी बातें। पहले भी एक विधायक उनका यही बोले थे। भाजपा के एक मंत्री गिरिराज सिंह कल बोले थे, कहा कि जो अफसर नहीं बात मानता उसको लाठी से, माथा पर लाठी से मारो। क्या मतलब है भाई? क्या आप कर रहे हैं नीतीश जी? नीतीश जी क्यों चुप है? बिल्कुल नीतीश जी मनोज जी जवाब दीजिए। जी जवाब दे, इनका कुछ बोलने वाला है क्या? इनको अपने ही जनता ने कार दिया है। आज जो तेल पिलावन लाठी चलावन की बात शुरू से बोलते रहे हो, उनके बारे में क्या कहना है? इनका काम है, इनके पास तो कोई काम बचा ही नहीं है करना है। और यहाँ क्या है, विधायक जी को उन्होंने कब्जा करने गए, ये करने गए। यहाँ तो साफ वो बता रहे हैं कि उनका जमीन है, जांच हो नहीं पाई जाए तो होगी। लोग मकान बना रहे हैं, अपना जब जमीन पर जाते हैं, जो दूसरे के जमीन अपने नाम से लिखवाते रहे हैं। मनोज जी आप ही की ना सरकार है वहाँ पे? बिहार में किसकी सरकार है? तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप ही की है ना? पुलिस प्रशासन आप ही का है ना? सुनिए मेरी बात मनोज जी, सरकार आपकी, पुलिस प्रशासन आपका, और आप जा रहे हैं वहां पर अपने साथियों को लेकर के, जनता को डराने के लिए, वहां पर बिहार की जनता को डराने के लिए जा रहे हैं। अगर गोपाल मंडल को ऐसा लगता था कि उनकी जमीन पर जबरन कब्जा हो रहा है, हालांकि हमने जब पुलिस वालों से पूछा तो उन्होंने ऐसा तो कुछ अभी तक बयान दिया नहीं है, ठीक है, तो अगर उन्हें लगा था इस तरीके से कि वहां पर जबरन कब्जा हो रहा है तो पुलिस की मदद क्यों नहीं ली गई? खुद के पास रिवॉल्वर है तो जाकर के किसी को भी गोली मार देंगे। नहीं देखिए, आप इसका अर्थ दूसरा हो रहा है। किसी नहीं, अब जो उन्होंने बताया मनोज जी, अर्थ तो वही निकाला जाएगा ना। उन्हीं की बात को मैं बता रहा हूँ। हाँ। पल्लवी जी जरा देख लीजिए, उनको जानकारी हुआ कि उन्होंने जमीन लिया है और उस पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं, तो वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद जब लोगों की भीड़ हुई तो आखिर सुशासन में ही ना पुलिस वहाँ गई, तो वहाँ से जाने के बाद सुशासन में जनता बेहाल है। मनोज जी, अगर मैं आपके बयान को दोबारा से दोहराऊं तो आपने कहा उन्होंने जमीन ली, उनको पता चला कि वहाँ कब्जा कर रहे हैं। मनोज जो गोपाल मंडल के बयान को अभी जब मैंने अपने दर्शकों को सुनवाया तो वो मीडिया के पत्रकारों का जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि 9 महीने हो चुके हैं उन्हें जमीन लिए हुए। अब अचानक से रातों रात तो वहां पर, अगर उनकी बात को माने कि वहां पर वो स्कूल बनाना चाहते थे और वहां पर अब घर बन गए हैं, एक साथ लाइन से घर बने हुए हैं, तो ये रातों रात तो हुआ नहीं ना जाकर के? नहीं, रातों रात नहीं हुआ। जब स्वाभाविक है कि वो सुदूर इलाके में है, लोग वहां पर अगर बनाए, जब इनको पता चला, पहले 1-2 लोगों को भेजा गया, उसके बाद ये गए। और जो आप ठोक देंगे, ये कर देंगे। किसको भेजा गया था मनोज जी? मनोज जी किसको भेजा गया था? किसको भेजा गया था? गोपाल मंडल के जाने से पहले किसको वहां पर भेजा गया था? क्या पुलिस वालों की मदद ली गई, या फिर ये माना जाए कि सुशासन की सरकार में पुलिस वालों की जरूरत ही नहीं है, विधायक ही इतने तत्पर हैं कि पहुंच जाएंगे रिवॉल्वर लेकर के जनता के पास, जिन्होंने आपको सदन तक पहुंचाया है, संसद तक पहुंचाया है?
जनता के पास जनता कभी भी आक्रमण थोड़े करती है, जनता थोड़े कब्जा करती है। कुछ लोग कब्जा वहाँ गए तो वहाँ कौन कर रहे हैं फिर कब्जा, कौन कर रहे हैं? गोपाल मंडल ने जो कहा वो यही कहा ना कि वहाँ पर जो निवासी हैं वहाँ के वो लोग कब्जा कर रहे हैं, वो बिहार की जनता में नहीं आते हैं क्या? उन्होंने आपको वोट नहीं दिया है? अगर हमने अगर जमीन खरीदा है, कोई भी व्यक्ति, विधायक हो या आम आदमी हो, अगर उस जमीन को कोई अगर कब्जा कर रहा हो तो विरोध करना तो लाजमी है ना। विरोध करना लाजमी है। आप विरोध किस तरीके से करेंगे, कैसी बात कर रहे हैं अरुण कुमार जी? विरोध किस तरीके से किया जाएगा? पुलिस की मदद नहीं ली जाएगी क्या विरोध करने में? वहां पर पहुंच जाएंगे रिवॉल्वर लेकर के। मनोज लाल दास मनु जी सत्ता के नशे में चूर होकर के बोल रहे हैं। हाँ। वो पुलिस की मदद नहीं लेंगे, सुशासन का सिर्फ नाम लेंगे और गोली चलाएंगे धाए धाए, यही स्थिति है। वो किसको टीवी पर बोलकर वो किसे डरा रहे हैं? गोपाल मंडल जी टीवी पर साफ बोल रहे हैं कि हमसे कौन मजबूत है। हाँ। लाठी चलाने लगेंगे तो 500 आदमी को ढेर कर देंगे, गोली चलाने में देरी लगेगा हमको। तो ऐसे लोग को चुन करके विधानसभा जो जनता ने भेजी है सेवा करने के लिए, वो सेवा कर रहे हैं, उन्हें लाठी और बंदूक दिखा करके। और नीतीश कुमार जी विधानसभा में भी वही स्थिति उनका भी है। तो क्या उनके इनके सभी विधायकों में एक तरह से खींच पैदा हो गई? तीसरे नंबर की पार्टी में खींच पैदा हुई है तो आरजेडी एक मुखर विपक्ष की तरह आवाज क्यों उठाती है? सबसे ज्यादा सीटें अरुण जी आप लोगों के पास हैं, विपक्ष में सबसे मजबूत पार्टी बन के आप लोग बैठे हुए हैं। मनु जी कह रहे हैं, मैं वही कह रही हूँ, आवाज क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग? एक मुखर चेहरा विपक्ष का भी निकल के नहीं आना चाहिए क्या? पहले तो सत्ता में आप लोग भी बैठ चुके हैं ना बिहार की। जी तो हम लोग ने आवाज उठाया, तो इस विधानसभा में भी आज मुख्यमंत्री पर भी आवाज उठाया। अभी आपने जो सुन रहे थे भाई वीरेंद्र जो बोल रहे थे कि विधानसभा में किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष को या नेता सत्तारूढ़ दल के लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने विधायकों से किस प्रकार का आचरण से बात करना चाहिए, ये सब सीखने और जानने की जरूरत है। लेकिन आजकल जदयू के लोग सत्ता के नशे में चूर होकर कहीं भी कुछ बोल देते हैं, कहीं रोड पर कुछ बोलते हैं, विधानसभा में कुछ बोलते हैं, विधान परिषद में कुछ बोलते हैं। मानसिक स्थिति जदयू की खराब हो गई है। तीसरे नंबर की पार्टी जब से बनी है वो अल बल बोलते जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका जनाधार एकदम खसक गया है और यही स्थिति रहेगी। बिल्कुल मनोज जी, चुनावी जब प्रचार हो रहे थे, जब बिहार विधानसभा का चुनाव था, उस टाइम प्रचार प्रसार जब हो रहा था, तो नीतीश कुमार आते हैं जनता के बीच में और कहते हैं कि शायद ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल किया गया था जनता को, बिहार की भोली भाली जनता को। अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं, सुनिए मेरी बात पहले। और अब उसी भोली भाली जनता को सुशासन की सरकार में इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। आप ही लोग ना कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है, इस तरीके से है और जनता बेहाल है। कोई जनता बेहाल नहीं है, कोई किसी को प्रताड़ित नहीं कर रहा है, ये गलतफहमियां है। अरे गलतफहमियां, आपने सुना गोपाल मंडल को? मनोज जी आपने गोपाल मंडल को सुना? मनोज जी ना सुना हो तो कहिए, तो दोबारा सुना देते हैं। मुझे लग रहा है आपने सुना नहीं है। मनोज जी आपने सुना ही नहीं है, मनोज जी आपने सुना ही नहीं है। मुझे लग रहा है गोपाल मंडल को, वो कह रहे हैं दीवार आदमी को तोड़ देंगे हम तो, वहां पर जो दीवार बनाई गई है वो क्या चीज है आखिर? इस तरीके की बयानबाजी आपके विधायकों की तरफ से दी जाती है। उससे पहले उन्होंने कहा है, उनसे पूछा गया है कि अगर जो लोग इसको कब्जा कर लेंगे, उस पर उन्होंने कहा है कि कब्जा करने वालों का जो लठैती करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमसे बड़ा कौन लठैती है। पुलिस क्या कर रही है? अरुण कुमार जी, जब सारे डिसीजंस ठीक है इलीगल तरीके से जब सब कुछ विधायक जी कर लेंगे, तो पुलिस प्रशासन का काम क्या है बिहार में? अरे भाई जब उनको कहा गया कि लोग करेंगे तो अरुण जी आप, मनोज जी आपका नाम अरुण है? आपका नाम अरुण है मनोज जी? मनोज जी आपका नाम अरुण है क्या? शांत रहिए, अरुण जी से सवाल है।
अरुण जी देखिए बिहार में पुलिस का शासन, पुलिस का डर इन विधायकों के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि बिहार में सुशासन नाम की चीज है ही नहीं। ये लोग सुशासन के नाम पर धब्बा लगाए हुए हैं। बिहार पुलिस को काम करने नहीं दिया जाता है स्वतंत्र रूप से। कभी भारतीय जनता पार्टी खींचती है, कभी जदयू वाले खींचते हैं। बिहार में ये लोग शासन कर रहे हैं क्या? नीतीश कुमार के मंत्री पुलिस को कभी धमकाते हैं, पुलिस वाले दारू बेचते हुए पकड़े जा रहे हैं, पुलिस वाले गुंडागर्दी जमीन कब्जा करवाते हैं। ये सब बिहार में शासन और प्रशासन नाम की चीज समाप्त हो गई है। इनके केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि जो बिहार के अफसर नहीं सुने उनके माथा पर लाठी मारो। ये सब क्या है? लोकतंत्र का ये लोग बखौल उड़ाए हुए हैं। लोकतंत्र, लोकशाही पर ये लोग हमला कर रहे हैं और लोकतंत्र को लहूलुहान कर किए हुए हैं। दूसरी ओर ये कहते कहा है कि जो छात्र, जो युवक सरकार के खिलाफ बोलेगा, सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया में लिखेगा, उसे नौकरी नहीं मिलेगा, उस पर FIR होगा। और इनके विधायक पर क्या होगा? विधायक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी, इन्हें गिरफ्तार कीजिए और इन्हें जेल में डालिए, तो मैं जानेगा कि आपका सुशासन की सरकार है। ऐसे नहीं जनता को बेवकूफ बनाने वाले काम मत कीजिए नीतीश कुमार जी। आप ऐसे बड़बोले विधायक, गुंडा विधायक को गिरफ्तार करिए, इन पर FIR कीजिए। सड़क पर है तो जो सड़क पर रहने का काम करेगा, जो आदमी रहेगा वो आदमी को तोड़ेगा। तो लोकतंत्र की बात क्या करते हैं? लोकतंत्र सही है, पुलिस प्रशासन सही है, तो जनता जा रही है उसको देखती है। पुलिस प्रशासन सही है तो गोपाल मंडल को विलंब FIR करके गिरफ्तार करिए। देखने का ढंगा अगर नीतीश कुमार में दम है, मैं चैलेंज करता हूँ कि गोपाल मंडल पर FIR करे और उन्हें गिरफ्तार करे। इनको देने की जरूरत नहीं है। अब सब आदमी ठीक थे, जनता की भावनाओं को कम कर दिए। अगर गोपाल मंडल जी के बातों को बयानों की भी जांच हो रही है, अगर उनसे गलत साबित होते तो उन पर भी कार्रवाई हो गए। जब ये जानकारी हुई तो वहाँ पुलिस जनता को धमकाने के आरोप में, जनता को डराने के आरोप में FIR होनी चाहिए। सबसे पहले पुलिस है, जनता की भावनाओं के साथ कभी भी किसी को अनादर करने की आवश्यकता नहीं है। और लोकतंत्र जनता के वोट से जीत के आए हैं, जनता को धमका रहे हैं। यही लोकतंत्र है। जब इनको एक विधायक नहीं आए तो प्रदेश तो क्या क्या कह दिया। अब यही लोकतंत्र नहीं चाहिए। अपने यहाँ लोकतंत्र को पैदा करे, तब यहाँ दूसरे में आ जाए। अपना घर इनका बर्बाद हो रहा है और दूसरे की बात। अरे घर एकदम आप गजब की स्थिति है। आप लोग जदयू वाले लोगों की मानसिक स्थिति एकदम खत्म हो गई है। हमें लगता है कि मनु लाल दास मनु का भी दिमागी हालत खराब हो गया। अरे आप यहाँ गोपाल पर न बोलिए तो घर न बोलिए, घर बाहर और दरवाजा की बात। गोपाल मंडल को तलब कब किया जाएगा मनोज जी? आप इलाज करवाइए। ठीक है मनोज जी, गोपाल मंडल को तलब कब किया जाएगा? मनोज जी, गोपाल मंडल को तलब, गोपाल मंडल जी के बयानों को आया है, उनके द्वारा कहे गए शब्द सारे को मंगाया गया है। उसकी जांच हो रही है, पार्टी भी जांच कर रही है, सरकार भी जांच कर रही है। जो प्रतिवेदन सामने आएगा उस पर होगा। लेकिन केवल कह देने से नहीं होता है, कह देने से नहीं होता है। कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है। ठीक है अरुण कुमार जी, अगर सिर्फ कहने की ही बात है, ठीक है कहने की ही बात है तो गोपाल मंडल जी भी तो सिर्फ कह ही रहे हैं ना कि उनके वहां पर कभी 20 बीघे जमीन बोलते हैं, कभी 25 बीघे बोलते हैं, कभी बोलते हैं 9 महीने पहले ली थी, कभी बोलते हैं नहीं वहां पर स्कूल बनाना था। कहने की बात है तो गोपाल मंडल के इन बयानों पर भी कैसे यकीन किया जाए? अगर इस बयान पर ना यकीन किया जाए, शांत रहिए मनोज जी। देखिए सबसे पहले इसकी जांच होगी कि वो जी देखिए मेरा कहना है कि अगर गोपाल दास मंडल जी क्या ये कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं तो गोली मारने वाली बात भी तो कहे उनका गलत है। वो छाती तोड़ने वाली बात बोले तो गलत है। तो क्या किसी व्यक्ति को, आम जनता को गोली मारने की बात करने वाला व्यक्ति, आम जनता के छाती तोड़ने वाला व्यक्ति पर क्या FIR नहीं होनी चाहिए?
चले मैं पूछना गए। चाहता आज हूँ भी उनसे। इतिहास है, उठा के देखिएगा कितने लोगों को गोली मारे। उन्होंने कहा कि अरे जब क्या पत्रकार ने पूछा फालतू कि वाले यहाँ पर कितना गोली लोगों को गोली चलाएगा, मार। तो अरे उन्होंने अभी कहा की कि बात जो कीजिए आएगा ना, उसको अभी भी की गोली बात चला कीजिए। देंगे। आप हम जो भी गोली विधायक जो बोल चलाना रहे हैं, जानते विधायक हैं, होकर इसी की बात बोला जाता है क्या? इसलिए गोली उली की बात नहीं है। वो आपके अरे यार, आपके ये लिए हाल नहीं है, आपको है वो कि आपके नहीं है? समझ ठीक के है, मैंने रुकिए, पूरा बाहर की बात शांत रहिए। ठीक है, ठीक है, आप- शांत रहिए। मनोज जी, मुझे लग रहा है जी। या तो आप बयान से उनके बचा रहे हैं अपनी सरकार को, या तो वो बयान सुना नहीं है। अब शांत रहिए। देखिए, मेरी ठीक आदत है। नहीं है कि मैं गलत का कभी भी व्यवसाय करता हूँ। मैंने तो क्या कहा? नहीं तो रुकिए कि ना, सरकार रुकिए ने, आप सुनिए, जरा से सुनिए, एक बार अरुण फिर जी, से सुनिए। शांत रहिए कुछ आप। सुनने का मुझे भी- लग रहा है आपने कुछ सुना नहीं। सुनने एक का बार भी फिर से रखिए। गोपाल बटन मंडल के देने उस के बयान लिए को सर, चला कुछ दीजिए सुनिए। पीसीआर। ठीक है आपकी बात को हम पूरी तरह सुनते हैं। मनोज जी, हमारी शांत जवाब रहिए। को भी सुनिए। आपने सुना नहीं है ना, इस वजह से सुन लीजिए एक बार, सुन ली उनके बयान को सुन लीजिए। और अरुण जी आप भी सुन लीजिए, ठीक है? उसके बाद आपसे मैं सवाल करती हूँ। मनोज जी, एक बार वो बाइट चला दीजिए जो गोपाल मंडल ने बयान दिया है गोली मारने का। के लिए फिर तो घेरा घेरी कर रहा है भाई, बड़ा मुश्किल लगता है। कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं कुछ नहीं। ये तुम लोग स्थिर हो जाए क्या कि जाना चाहे जाए चाहे, हम जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम सिर्फ देखने के लायक थे, बाकी कोई बात नहीं। बंधक बनाने की जो बात आ रही है वो क्या सही है? अरे भाई, ये घंटा डिस्टर्ब किया, बंधक कहिए जो कहिए। अब गोपाल में कहीं बंधक में जाता है, बंधक बन गया तो उसी टाइम मर गया। अरे हथियार अगर या जो आपके साथ नहीं रहता है तो कुछ बड़ी घटना हो सकती थी। घटना नहीं होती, दोनों तरफ से मार। हमसे ज्यादा लाठीबाज नहीं था बैताल साहब, हमरे सामने में टिकेगा। एक बार लाठी पकड़ लेंगे ना, फिर कितने आदमी को हम झाँट देंगे। लड़ाकू आदमी तो हम हैं। अब फिर हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता है ना, हर वक्त जरूरत पड़ा ठोक देंगे। और कल आपके पास बॉडीगार्ड हो चाहे ये सब नहीं रहता तो कोई घटना होने का आशंका। अब वो तो क्या कहा जाए, हाँ नहीं कुदरत नहीं, ये क्या कहा जाए उसको, वो तो अलग बात है ना। क्या होता नहीं होता, हो सकता कोई नहीं रहता, आक्रोश में हम ही मार देते। अब फिर उन लोगों का इलाका था, गांव था, हम दूर से गए। कब लिए थे सर जमीन? जमीन लिए थे 9 महीना हो गया करीब। इसी बीच में एकदम रफ्तार में वो लोग एक ही टाइप का ईटा, एक ही साइज का मकान लगा, एक ही मिस्त्री ने बना लिया। कितना मकान बना रहे हैं? और 2500 बीघा में बना लिया, कहीं बाउंड्री वाल कर दिया, कहीं कुछ प्रति रहा ही नहीं। आप उसमें क्या करना चाहते थे? स्कूल बनाना चाहते थे। अब आपका क्या उसमें कुछ आप स्तर, प्रशासन स्तर से कुछ पाल किया? हाँ, प्रशासन स्तर से एसपी हमारी मदद में हैं। अब सिस्टम से जाएंगे ना, वो खाली वो लोग कराएगा। हम स्पष्ट कर दिए 24 तारीख को विधानसभा खत्म होने वाली है भाई, उसके बाद हम आएंगे 25 या 26 को आएंगे। हमका पेपर लेके, आप लोग पेपर लेके रहिएगा, फोन कर देंगे। आप लोग फोन नंबर लिए हैं। अगर हमारा जमीन निकला तो बुलडोजर लेके तोड़ देंगे। तोड़ दीजिए, हम तोड़ देंगे, आदमी को तोड़ देंगे। जमीन क्या है? तो ये तो हमरा है, करिए पेपरे ने बताएगा किसका है। अगर आप लोगों का होगा तो हाथ जोड़ के हम चले जाएंगे, हमको जमीन नहीं चाहिए, यही बोले। इसका लिखित कल जो घटना है उसके बारे में कहीं सूचना दिया है सर? हम आप ही लोग सूचना ले रहे हैं, हम लिखित क्या देंगे? अरे हम नेता आदमी हैं, हम पब्लिक है, हमारा लोग है, तो उस पर लिखित क्या करेंगे? हम यही कहते हैं फर्म बना लिया, इस पर मानने का मुकदमा चलना चाहिए। ये तो कमजोर आदमी करता है, बरियार आदमी नहीं के लिए। तो आदमी को तोड़ देंगे, सुन लिया मनोज जी? आदमी को तोड़ देंगे उस परिस्थिति में बोल रहे हैं कि जब कोई सामने आएगा तो। अब आप ही के सामने कोई आदमी जाएगा, मतलब पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। सुनिए मेरी बात, सुनिए। मैं 1% के लिए अगर मान लूं, सुनिए ना मनोज जी, 1% के लिए मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, गोपाल मंडल जी अपनी जगह पे सही थे और वो अपनी जमीन को देखने वहां गए थे। सुनिए ना मनोज जी, मैं आपके, देखिए मैं मान रही हूँ ना, मान लेती हूँ कि गोपाल मंडल जी सही थे, वो वहां पर जमीन देखने गए थे। अब अगर जब वो कह रहे हैं कि एसपी से मेरी बात हुई है, मैं जाऊंगा वहां पर, अरे तो भैया पहले भी बात करके जा सकते थे ना, क्या जरूरत है दादागिरी दिखाने की? नहीं, वहां गए हैं तो जब वहां भीड़ उठी है तो एसपी आए हैं, एसपी से बात हुई है, बिना बात की एसपी की क्या हुई? हमने भी बात की ना वहाँ के थानेदार साहब से, उन्होंने तो यही बताया, कि हाँ हम गए थे छुड़वाने, वो गए थे कब्जा करने, हमने वहाँ पर छुड़वाया जा करके उन्हें, गांव वालों ने बंधक बना लिया था। थानेदार का बयान तो सुनवाइए। हाँ, अब
मुझे नहीं पता था मनोज जी, मुझे नहीं पता था मनोज जी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर बैठ के अपने विधायक का बयान नहीं सुना आपने, और जिसका मुझे सुने ना, जिसको मुझे दोबारा आपको सुनवाना पड़ा, और जो मेरी फोन पे आर्या न्यूज ने बात की है वहां के थानेदार से, उसका बयान आप सुनना चाहेंगे। मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैं भूल गई, मुझे माफ करिएगा मनोज जी, मैं गलती है मेरी, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ इस चीज को, माफ करिएगा मनोज जी, मुझे रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी, मुझे रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी और आपको सुनाना चाहिए था, क्योंकि आप अपने विधायकों को बचाने में इतने नहीं, आप अपने विधायक, शांत रहिए 1 मिनट के लिए, आप अपने विधायकों को बचाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि आप वो बयान नहीं सुनते हैं विधायक का जिसमें वो कहते हैं कि दीवार क्या चीज है, आदमी क्या चीज है, हम तो दीवार भी तोड़ देंगे जाकर के, जिसमें वो कहते हैं हमारे पास तो हमेशा रिवॉल्वर रहती है, हम जाकर के ठोक देंगे जाकर के, वो बयान नहीं सुनते हैं आप, वो आपको पक्ष में लगता है। जो पुलिस से हमारी बात हुई उसको आप कह रहे हैं कि सबूत के तौर पर दिखाओ, अपने विधायक के बयानों को आप तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे हैं, कैसी बात करें मनोज जी। जनता है सर माथे पर बिठाया है बिहार की जनता ने आपको, 15 साल समझ रहे हैं। वहाँ के थानेदार से हमारी भी बात हुई है, हाँ। मैं इसीलिए आपको कहा है, कमाल है, थोड़ा गोपाल मंडल की भी सहायता कर दीजिए ना मनोज जी, गोपाल मंडल की भी सहायता कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है जितनी बातचीत आपकी होती है पुलिस प्रशासन में उतनी बातचीत गोपाल मंडल की नहीं होती है, क्योंकि खुद ही को बहुत बड़ा गैंगस्टर समझ रहे हैं। अरुण कुमार जी प्रतिक्रिया आपकी, जितना आप बोल रहे हैं कि आपकी थाने में बात हुई है, आगे की प्रक्रिया जो है वो चालू है, कार्रवाई चालू है, तो गोपाल मंडल को भी मैं कहती हूँ आपसे सीखना चाहिए मनोज जी, बेहतरीन कार्य किया आपने, गोपाल मंडल को आपसे सीखना चाहिए, कम से कम दादागिरी नहीं दिखानी चाहिए वहां की जनता के पास जाकर के। अरुण कुमार जी प्रतिक्रिया आपकी। हाँ तो आपसे सीखना चाहिए, मैं तो कह रही हूँ आपसे सीखना चाहिए मनोज जी, मैं तो कह रही हूँ आपसे सीखना चाहिए गोपाल मंडल को, मैं कह रही हूँ आपसे सीखना चाहिए, जितनी जिम्मेदारी के साथ आप कह रहे हैं, आप पुलिस की मदद लेने की बात कह रहे हैं, गोपाल मंडल को भी सीखना चाहिए। अरुण कुमार जी पल्लवी जी, सभी लोगों देखिए ये जो कह रहे हैं, ये जो पुलिस पर कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन से मेरी भी बात ठीक है मनोज जी, अब अरुण कुमार जी को सुन लेते हैं। जी, पुलिस प्रशासन के पास इन लोगों ने गया ही नहीं, पुलिस को इन्होंने इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया कि मैं जमीन पर जा रहा हूं, हमारा जमीन कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, लेकिन ये गए थे दादागिरी करने गए थे, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, इनके विधायक खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि वहाँ के लोकल लोग से मैं लड़ूंगा, वहाँ के लोकल लोग इन्हें घेर कर बंधक बना लिए, तब इनके लोग जाकर के थाना में फोन करके वहाँ के पुलिस प्रशासन को बुलवाया, तब जाकर के पुलिस प्रशासन इन्हें छोड़ाया। उसके बाद भी इनके विधायक से जब पूछा मीडिया वाले लोग ने कि क्या आपने कोई आवेदन दिया है, लिखित आवेदन दिया है, तो कहते हैं मैं नेता हूँ, लिखित आवेदन क्या दूंगा। जब आप लिखित आवेदन ही नहीं दोगे, जब लिखित शिकायत ही नहीं करोगे, तो कैसे आप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ना आपको शासन पर विश्वास है, ना आपको प्रशासन पर विश्वास है। अगर विश्वास है तो आपको रिवॉल्वर जो कमर में खोस करके लाइसेंसी रख करके जो कहते हैं ठोक देंगे, उसी पर विश्वास है उनको। और नीतीश कुमार जी सुशासन का जो ढोल पीटले चल रहे हैं, उस ढोल खोलने का काम गोपाल मंडल जी ने कर दिया है। बहुत गोपाल मंडल जी जैसे और भी विधायक हैं जो अधिकारियों पदाधिकारियों को रोज डराते धमकाते, जो जमीन कब्जा करते रहते हैं, ये इन लोग का धंधा बन गया है। जमीन कब्जा करना, आम जनता के घर में जरूर जमीन का कब्जा करना, ये लोग का धंधा हो गया है। अब क्या करेंगे ये लोग? बोलने का मुंह है, चमड़ा का कुछ बोल देंगे, जो इनकी अपनी संस्कृति रही बात कर रहे हैं। जरा बताए कि 2 महीने 4 महीने अरे आप अपनी संस्कृति की बात कीजिए, हमारी संस्कृति की छोड़ दीजिए। हमारी संस्कृति, आप जो 15 साल से राज कर रहे हैं, 16 साल से राज कर रहे हैं, किस संस्कृति कर रहे हैं? दारू बजवा रहे हैं, घर करवा रहे हैं। एक विधायक का नाम आप लोग सर्व नाम की चीज नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए कि आपका विधायक ऐसा बोल रहा है और आप उसके बचाव में खड़े हैं। अरे एक आदमी का नाम बोलिए ना, है हिम्मत, चुनौती देते हैं। एक आदमी का नाम बोलिए जो किसी विधायक ने किसी का जमीन को कब्जा कर लिया हो।
और आप बताइए कि आपके राजद के तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने कितने लोगों का जमीन अपने नाम करा दिया, कुल लिस्ट हम देते हैं। बना लिए हैं लोग। आप ऐसा बात की, एक आदमी का नाम बताइए जिस आदमी के नाम पर बहस चल रही है, उनको आपको सुनाई नहीं देता है? कान में कलवा तेल डाले हुए हैं क्या? अरे आपके कान में कलवा तेल है, कान रहेगा तब ना। ठीक है मनोज जी, जिस तरीके से आप भाषा की गरिमा रख रहे हैं, थोड़ा गोपाल मंडल को भी बता दीजिएगा। मुझे लग रहा है आपसे सीखना चाहिए गोपाल मंडल को। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है अब दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।